नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 2120 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन बढ़ाएगी गहलोत सरकार। छबड़ा कालीसिंध में बढ़ेगा प्रोडक्शन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक टीम ने कार्रवाई करते हुए नगरपालिका चेयरमैन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कासगंज के गंडडवारा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाइक चोर कब्जे से 3 चोरी की बाइक की बरामद। और खबरें विस्तार से। बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान को राहत देने के लिए सरकार 3 नए थर्मल बेस पावर प्लांट लगाएगी, जिसमें 2120 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 12 जिले में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 660 और 660 मेगावाट कैपेसिटी की 2 यूनिट लगाई जाएगी। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में भी 800 मेगावाट कैपेसिटी का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। प्रपोजल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अप्रूव कर दिया। स्वीकृति मिलने के साथ ही अब इन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो जाएगा। अगले 4 साल में ये यूनिट्स चालू हो जाएगी। गहलोत ने प्रदेश को पावर सरप्लस बनाने के निर्देश दिए हैं। आहोर से खबर, जहां उपखंड अधिकारी आहोर में विवेक व्यास की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभा भवन में स्वामित्व योजना की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत माह जुलाई 2022 में 14 ग्राम पंचायतों को 100% बीमा युक्त करने के निर्देश उपखंड अधिकारी महोदय ने प्रदान किए। विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आबादी के अलावा अन्य जगहों पर निवासरत पात्र लोगों को भूमि आवंटन प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं टोंक से खबर, जहां NH 148 के डी उनियारा गुलाबपुरा नेशनल हाईवे प्लाई टोल प्लाजा पर उनियारा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ट्रेलर ने एक बूथ को चकनाचूर कर दिया, जिसके चलते हुए टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इधर भागकर अपनी जान बचाई गई, वहीं सावधानी से बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके कारण टोल कंपनी को लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस घटनाक्रम को लेकर प्लाई टोल प्लाजा मैनेजर ने डंपर ट्रेलर मालिक तथा चालक के खिलाफ टोल कंपनी को नुकसान पहुंचाने का मामला उनियारा थाने में दर्ज करवाया है। नागौर के मकराना में IAS मार्केट जगह जगह खड्डे बने पड़े हैं, वहीं राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से खड्डे नजर नहीं आते। घटना कभी भी हो सकती है। टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक इकाई की टीम ने कार्रवाई करते हुए टोडा रायसिंह नगरपालिका चेयरमैन व रेन बसेरा कर्मी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के आवास पर अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। टोडा रायसिंह में काटी गई कॉलोनी में किसी प्रकार का विवाद न करवाने की एवज में टोडा रायसिंह नगरपालिका चेयरमैन भरत लाल सैनी द्वारा अपने निजी PA दिनेश सैनी के मार्फत 3.5 लाख रुपए रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। शिकायत पर ACB अजमेर के उप महानिरीक्षक समीर कुमार के निर्देशन में टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया। वहीं टीम के आज तहसील में ट्रैप कार्रवाई करते हुए भरतलाल सैनी निवासी वार्ड नंबर 2 BOB बैंक के सामने टोडा रायसिंह जिला टोंक हाल चेयरमैन नगरपालिका टोडा रायसिंह को व दिनेश कुमार सैनी निवासी टोडा रायसिंह जिला टोंक को परिवादी से 1,50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। किस तरीके का एक्शन किया गया है? देखिए, एक परिवादी है टोडा रायसिंह इलाके का, जिसने ब्यूरो कार्यालय में यहाँ पर लिखित में एक शिकायत दी थी कि उसकी ज़मीन है करीब 2 हेक्टेयर, जिस पर वो आवासीय भूखंड काट रहा है, कॉलोनी काट रहा है। और ये चूँकि कॉलोनी जो नगरपालिका क्षेत्र से बिल्कुल एडजॉइनिंग थी, तो इससे में नगरपालिका चेयरमैन द्वारा इसे परेशान किया जा रहा था कि कुछ खर्चा पानी करेगा तभी कॉलोनी काटने दी जाएगी। तो ये काफ़ी परेशान हो गया था और इसने ब्यूरो में लिखित में शिकायत दी। इस शिकायत पर इसका सत्यापन करवाया गया तो करीब 3.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें आज कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ दलाल को और इसको चेयरमैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दलाल दिनेश कुमार है, जो कि वहीं पे नगरपालिका में संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहा था, और चेयरमैन है भरतलाल सैनी। हाँ, इसका PA के रूप में काम करता, संविदा कर्मी था। कार्रवाई कहाँ की गई पूरी?
ये वहाँ से राउंड अप इसको टोडा में किया गया था और अभी टोंक लेके आ गया। इसको घर से ही अरेस्ट किया? हाँ, इसको घर से अरेस्ट। सर्च आवास पर हाँ, वो अभी सर्च जारी है। मतलब कार्रवाई पालिका में हुई या पालिका नहीं, बाहर पालिका से बाहर। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में जोधपुर आते वक्त कविता पटेल और रमेश पटेल की एक सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे और हत्या का अंदेशा जताते हुए शव उठाने से मना कर दिया। साथ ही लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल के नेतृत्व में मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। पटेल समाज के लोगों की मांग है कि मृतकों को आर्थिक मदद दी जाए, आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए, वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शैलेश पांडे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने की अपील की। वहां के इस माननीय लोकसभा सदस्य व विधानसभा सदस्यों से भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निवेदन किया। और आगे आपको बताते चलें कि नरेंद्र मोदी के मिशन सबका विकास, सबका विश्वास व सबके संवाद और राष्ट्रीय सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब आगे आए हैं। मध्य प्रदेश के चंदेरी से खबर, जहां श्रावण मास में श्रद्धालु भगवान शंकर व भगवान कृष्ण की अपार भक्ति में लीन हो जाते हैं। उसी क्रम में आज एक 24 लोगों का समूह पैदल यात्रा कर चंदेरी होकर गुजरा। संवाददाता द्वारा उनसे चर्चा करने पर बताया गया कि हम सभी गांव लपतोरा, भयाना, सेतपुर व पटकुई तहसील मुंगावली के निवासी हैं। हम सभी लगभग 13 दिनों में 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर वृंदावन धाम पहुंचेंगे। यहाँ हमारी 5वीं यात्रा है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते हम यात्रा नहीं जा पाए थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज के गंज डडवारा नगर पालिका परिषद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय प्रचारक हरीश रोतेला, विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर रही। अध्यक्षता दिनेश आर्य ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ, क्या उद्देश्य इसका? देखिए, नगर पालिका के द्वारा कराया गया कार्य है। यहाँ पे आज दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। पूर्व में नगर पालिका के द्वारा ये कार्य सैंक्शन किया गया था और इसको कंप्लीट करके बहुत अच्छा पुस्तकालय यहाँ पर बनाया गया है। इसकी देखरेख जो है नगर पालिका के द्वारा की जाएगी। इसमें काफ़ी अच्छी किताबें हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड हों या हमारे धार्मिक ग्रंथ हों, सभी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। जो यहाँ आसपास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको इस तरह के पुस्तकालय की आवश्यकता है, उनके लिए मैं अनुरोध करूँगी कि वो इस पुस्तकालय में ज़रूर आकर देखें और जो उनकी आवश्यकता की किताबें हैं, ज़रूरतें हैं, वो ज़रूर लाइब्रेरी के जो प्रशासनिक या पदाधिकारी हैं उन लोगों को बताएं, जिससे कि और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं की जा सके। ये 24 घंटे खुला है या कुछ टाइम टेबल है? देखिए, नगर पालिका के द्वारा आज इसका उद्घाटन हुआ है। जैसे इसमें बच्चों के द्वारा डिमांड की जाएगी, उसी के अनुसार इसके वर्किंग आवर्स तय किए जाएंगे। नगर पालिका परिषद चेयरमैन द्वारा जो है संजीव महाजन जी द्वारा जो है आज ये नगर पालिका में विकास कार्य काम हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है। ये क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जो जितनी भी लाइब्रेरी हमारी होती हैं और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती जिससे उनका ज्ञान का सदुपयोग हो सके। लाइब्रेरी के माध्यम से बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो हमें जानकारी विश्व लेवल की नहीं होती है, वो सारी उपलब्ध होगी और कहीं ना कहीं इससे हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और ये बच्चों को जो सम्मानित भी किया गया था, बच्चों के लिए या कोई भी छात्र छात्राएं, उनके लिए सम्मान और उत्साहवर्धन बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। साथ ही इनके जितने भी अभिभावक होते हैं उनको भी एक उत्साह मिलता है कि हमारा बच्चा होनहार है, इसको अवार्ड मिला है, इसलिए इसको अच्छा पढ़ाएं। वहीं जनपद कासगंज में एक ऐसा मामला सामने आया कि जहां एक पुलिसकर्मी की पत्नी के बिन माँ बाप के दलित बच्चों व परिवार के साथ मारपीट कर डाली और रिपोर्ट भी उन्हीं के खिलाफ करा दी। यहाँ एक कहावत सिद्ध होती है कि सैया कोतवाल तो हम डर काहे का। मामला सदर थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी का है, जहां पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में तैनात पेशी हेड संजीव दुर्गा कॉलोनी नंबर 2 में किराए पर रहता है। उसकी पत्नी सुमो सिंह ने बीते 2 दिन पूर्व दलित परिवार की मारपीट कर डाली। जब दलित परिवार थाने पहुंचा तो पुलिस ने हड़काकर भगा दिया और पेशी हेड की पत्नी की तरहीर लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह पीड़ित परिवार के ही खिलाफ नहीं बल्कि बचाने वाले के खिलाफ भी मुकदमा लिखा दिया।
पेशी हेड संजीव की पत्नी पूर्व में भी चर्चित रही। इन्होंने उप निरीक्षक इंदु वर्मा के साथ भी अभद्रता की थी। पूरे कॉलोनी में महिला व पेशी हेड के कारनामे से लोग परेशान हैं। चंदेरी में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और बंदर जो है लोगों को घायल कर रही हैं। यह बंदरों को पकड़ने के लिए कई बार नगर के जागरूक लोगों ने मांग उठाई, पर जिम्मेदार अधिकारी अनजान बन जाते हैं और ये बंदर लोगों के जाने दुश्मन बने हुए हैं। लोगों का घर में रहना दुश्वार हो गया। यदि घर में रखे खाने पीने के सामान को आंखों से धूल झोंक कर उठा ले जाते हैं, तब इन बंदरों को भगाने के लिए जाते हैं तो ये बंदर लोगों पर हावी हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि तब कोई वाहन चालक अपना वाहन लेकर अपने घर की ओर जाता है तो बंदर चलती गाड़ियों पर छलांग लगाकर वाहन चालकों को गिरा देते हैं, जिस वजह से वाहन चालक गंभीर चोटिल हो जाते हैं। जनपद कासगंज में पुलिस कप्तान BBGTS मूर्ति के निर्देशन में लगातार अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अभियान जारी है। इसी क्रम में गंज डडवारा पुलिस ने एक बाइक चोर को चोरी की बाइक बेचते समय गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि कुछ दिन पूर्व भूरे नामक युवक द्वारा लिखित तहरीर दी थी कि नगला थावा के राजेश पुत्र भोलेनाथ ने उसकी वाहन चोरी की। इस मामले में गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने नामजद आरोपियों के मुखबिर की सूचना पर चोरी बाइक बेचते समय गिरफ्तार किया। ये वाहन चोर पकड़ा गया है राजेश पुत्र भोलानाथ धवा का, थानागंज गुरुद्वारा का। तो ये गांव से और अपने बाजारों में ही मोटरसाइकिल चोरी करता था। तो इसकी एक मोटरसाइकिल गांव से चोरी किया, उसका मुकदमा गंज गुरुद्वारा पे लिखा था। वो बरामद हुई, साथ में 2 मोटरसाइकिल और बरामद हुई है, जिसको अभी लिंक नहीं हुई है कहाँ कहाँ चोरी किया है। पूछताछ करके इससे वो कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि वाहन चोर है और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उन्होंने एक अच्छा गुडवर्क किया इंस्पेक्टर गंज गुरुद्वारा और गंज गुरुद्वारा के इंस्पेक्टर क्राइम है एक शर्मा जी, इसीलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी आप लोगों को बताने के। एक तरफ जहां ईश्वर ने श्री गंगानगर को बारिश से भर दिया, हर तरफ त्राही त्राही मची, लोगों को घरों से बाहर आने में परेशानी हुई, तो वहीं विधायक राजकुमार गौड़ जयपुर में मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेने गए हुए थे। जैसे ही अपने विधानसभा के बारे में यह खबर का पता चला तो तुरंत जिला कलेक्टर से बात कर संज्ञान लिया और उचित निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया और वापस गंगानगर के लिए चिंता में रवाना हो गए। लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए, विधायक ने नहीं संभाला, परंतु सच तो ये है कि विधायक जी ने सही समय के रहते आर्मी सहायता ली और श्री गंगानगर को संभाल लिया। कुछ लोग जो आज शहर के अच्छे पद पे विराजमान है वो आरोप प्रत्यारोप ही करते रहे और धरातल पर कुछ नहीं कर पाए, और विधायक जी ने सब बातों को दूर रखकर धरातल पर गंगानगर को संभाला है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,